उत्तर प्रदेश के बांदा में जहां बाबा का बुलडोजर गरजना था, वहां बासु मिष्ठान की मिठास ने प्रशासन के कपड़े उतार दिए। भूमाफिया और बांदा ब्यूरोक्रेसी की ये स्क्रिप्ट किसी फिल्म से कम नहीं। सीएम योगी ने भेजा था भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने, पर ये तो गांधी जी के नाम पर तीनों बंदरों के पर्याय बन गए। जनपद के नजरबाग क्षेत्र के लगभग 15 बीघे नजूल की जमीन में मयूर मल्टीप्लेक्स खड़ा हो गया। साथ ही कई लोगों को जाल में फंसाकर इसकी बाकी जमीन नीलाम भी कर दी गई। लेकिन बांदा विकास प्राधिकरण के लालच की पोटली ने रायता फैला दिया और मोहम्मद आरिफ ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा था, जिसकी बाद मिठाई की हिस्सेदारी में एक और नया नाम जुड़ गया। अब बेचारे पीड़ित मोहम्मद आरिफ कहीं बीडीए तो कहीं नगर पालिका तो कहीं डीएम कमिश्नर की और टुकटुकी लगाकर निहार रहे हैं कि शायद कोई तो उन्हें न्याय दिला सके। लेकिन भूमाफिया वीरेंद्र राय की चाशनी में डूबे बीडीए सचिन मोहन वर्मा तारीख पर तारीख का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। वहीं गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाले डीएम भूमाफिया के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की दुहाई दे रही है। क्या नाम है आपका? प्रमोद आजा, प्रदेश अध्यक्ष किसान कामगार यूनियन उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप आज कहाँ पर आए थे? कमिश्नर ही आए थे, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना था। किस समस्या को लेकर आए थे? एक बांदा शहर में चर्चित मामला है, पूर्व में भी आप लोगों ने सुना होगा, मयूर मल्टीप्लेक्स। और सवाल ये है कि मयूर मल्टीप्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसकी पार्किंग और सेटबैक एरिया को बेचने का मामला इस समय लगभग 4-6 महीने से चल रहा है। कुछ नटवर लालों ने उसको बेच दिया है गलत तरीके से। तो हम लोग बताने आए थे कमिश्नर साहब को। अब लोग कहेंगे कि ये मामला पुराना है, तो इसके लिए बता दूं आपको, क्योंकि अब हम असली जड़ पर पहुंच चुके हैं। जिस पर मल्टीप्लेक्स बना हुआ है उसकी ज़मीन ही प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो नजूल की समझ में आ रही है। क्योंकि और पहले जाओ तो चूँकि नगर पालिका में जो खसरा खतौनी में दर्ज है 1904 से 6 के बीच में, वो उसकी गाटा संख्या 9321 नजरबाग। अब सवाल ये है कि जब 9321 है तो एक नगर पालिका परिषद बांदा ने एक व्यक्ति हैं उनको आरटीआई में सूचना दी है 2015 में, उसमें 9321 भी लग गया। अब ये कहाँ से लग गया, इसकी जांच की मांग को लेकर के, क्योंकि बिल्डिंग जब गलत, हमारा अपना मानना है कि गलत ज़मीन पर बनी हुई है, तो फिर जब गलत ज़मीन पर बनी हुई तो पूरी बिल्डिंग गलत है। इसके लिए शिकायत देने आए थे और तमाम दस्तावेज इकट्ठा है हमारे पास। हमारी जो प्रथम दृष्टया मांग है कि मयूर मल्टीप्लेक्स के साथ जो छेड़खानी हुई है नक्शे में और बांदा विकास प्राधिकरण का जो उस पर संरक्षण प्राप्त है, इन सब की शिकायत लेकर के आए थे और शिकायत दिया है। जी, काफ़ी समय से मामला चल रहा है और अभी आपने कुछ दिन पूर्व में डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा था। जी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहेंगे कि पूरी बिल्डिंग और उस ज़मीन, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर नगर पालिका और जिला प्रशासन उस ज़मीन की जो है जांच कराए कि वो ज़मीन नजूल की तो नहीं है। यदि नजूल की है तो पूरी ज़मीन और उसको बिल्डिंग को जमींदोज करना चाहिए और शासन के हवाले करना चाहिए। उनकी दूसरी कोई बिल्डिंग वहाँ बने सरकार की, जिससे आम गरीबों का कल्याण हो, शासकीय वो हो। इससे सब जाँच के लिए सच्चाई क्या है इसका पता लगाने प्रशासन का काम हम देने आए थे। और यदि हमारी मांग भी है शासन प्रशासन से कि यदि इस पूरे प्रकरण की जांच हकीकत में वास्तव में सही नहीं होती है तो हम लोग शासन प्रशासन को भी चिट्ठी लिखेंगे, ज्ञापन देंगे, आंदोलनात्मक रवैया अपनाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी सच्चाई का पता लगाया जाएगा और पूरा यूनियन, हमारा पूरा संगठन जो है, और चूँकि हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति ले ली है, इसको व्यापक पैमाने पर इसके खुलासे के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। ये हमारा अपना मानना है। सर, मयूर मल्टीप्लेक्स को मामले में जो आपके यहाँ केस चल रहा था, आज तारीख लगी थी 8 तारीख को, क्या हुआ उसमें? आज बहस में फाइल लगी थी। आज वकील लोग हड़ताल पर हैं पूरे देश में शायद, तो आज उन्होंने एक डेट और मांगा है, तो एक नई डेट ले गए हैं 29 तारीख को। इसके पहले भी आपका जब हमने वर्जन लिया था तो आपने 17 तारीख अंतिम तारीख कही थी। वो नोटिस अंतिम गई थी। अच्छा, अंतिम तो फिर वो आए तो फिर मतलब जवाब और बहस में आज लगी थी। वो तो अंतिम नोटिस उनको दी गई थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कि आप अपना पक्ष प्रस्तुत कर दें। अच्छा, नक्शा जो उन्होंने डाला है नया रिवीजन के लिए, तो क्या अब तो बिल्डिंग खड़ी है 5 बिल्डिंग की, क्या अब उसमें कोई चेंजिंग हो सकती है? नए नक्शे में पास हो सकता है? किस तरह से, कितना संभव है? नया नक्शा उन्होंने दिया है। टीपी से हम लोग झांसी में टीपी बैठते हैं हमारे, वहाँ से मतलब परीक्षण कराने के बाद फिर हम लोग सीपी को भेजे हैं लखनऊ। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल और था मेरा कि एक इनका मोहम्मद आरिफ ने मुकदमा भी कर रखा है, न्यायालय द्वारा आदेश हुआ था उस मुकदमे में इनमें पार्किंग की ज़मीन बेची थी,
तो क्या अगर नक्शा पास भी होता है तो अगर न्यायालय में कहा जाता है, न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा हो उस दौरान अगर किसी मामले में कोई चेंजिंग होती है तो उसको छेड़छाड़ सबूतों के साथ छेड़छाड़ माना जाता है, तो क्या संभव है कि न्यायालय में प्रकरण होने के बावजूद नक्शा पास हो सकता है? जो नियमावली होगी उसको देख करके हम वही काम करेंगे।